हाँ स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग मोलैरिटी के बारे में करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो समझते पहले हम मोलैरिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं एग्जाम में। तो समझेंगे हम लोग मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी डेफिनेशन करने से पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन कोई भी बनता है, मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन बनता है, हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, दोनों को हम मिक्स करेंगे और कितना लेंगे, ये हमने एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एज ए सोल्यूट किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे हम लोग, मोलैरिटी। क्या बोलेंगे हम लोग, मोलैरिटी। मतलब मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। अगर हमारे पास 1 मोल, आपको पता है 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। हमारे पास अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने मॉलिक्यूल हैं किसमें, 1 लीटर वाटर के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 1 m, 1 मोलर सोल्यूशन है ये, या मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। और इसका मोल लीटर इनवर्स जो है यूनिट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 1 मोल नंबर जो है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लो हमने यहाँ पर इसको सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करना शुरू कर दिया, इसमें हमने सॉल्वेंट बढ़ा दिया, कितना कर दिया हमने, 2 लीटर, तो हमने 1 मोल किसके लिए हैं, NaOH के 1 मोल ही हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर, 1 मोल ही है, लेकिन हमने वाटर कितना आ गया, वाटर कितना ऐड किया, 2 लीटर, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बढ़ गया, 2 लीटर बन गया ये। तो अब आपके पास कितना है, 1 मोल पर लीटर, 1.2 लीटर, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, 0.5 मोल जो है वो NaOH के होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास डेफिनेशन अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इस वैसे इसको सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 1 मोल था तो हम बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और अगर हमारे पास 0.5 आया तो हम बोलेंगे सेमी मोलर। उसी तरह अगर मान लो आपने सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूशन बढ़ती गई इसकी, और कर दिया आपने, यहाँ पर 2 लीटर की जगह कितना ले लिया, यहाँ पर 10 लीटर ले लिया, ठीक है, 10 लीटर, और आपने इसमें सॉल्वेंट डालते गए आप और सॉल्यूशन बढ़ाते गए, है ये 1 लीटर ही है, 1 मोल ही है, कितने हैं यहाँ पर NaOH के कितने हैं, सोल्यूट कितना है, 1 मोल ही है, इतने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उतने ही रहे, लेकिन आपने क्या इसका जो सॉल्वेंट बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ गया, कितना यहाँ से आएगा 0.1 m, कि 1 लीटर में कितने हो गए 0.1 मोल जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे सोल्यूट के या NaOH के। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग कम ही कर रहे हैं इसको, इसकी डाइल्यूशन ही कर रहे हैं। अगर आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, आपने NaOH के कितने ले लिए, 2 मोल ले लिए,
ठीक है, तो 2 मोल लिए तो 2 बाई कितना हो गया, वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो यहाँ पर 2 मोल ले लिए, तो आप बोल सकते हैं कि दिस विल बिकम कितना आ गया 2m, तो 2 मोलर सोल्यूशन। तो आप बोलेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 2m है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं, 2 मोल आ गया, 3 मोल हो गया, तो सोल्यूशन क्या होता जाता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनता जाता है। तब तक कंसनट्रेटेड होता जाता है जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ जाता, वो तब तक कि उसमें मिक्सअप होना बंद नहीं कर देता। मोलैरिटी की डेफिनेशन करते हैं। मोलैरिटी क्या है कि इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर। जब पर की बात आती है तो 1 लीटर याद रखना आपने, पर लीटर ब्रैकेट में कर देता हूँ मैं, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ solution is known as molarity of solution। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, मैंने पहले बताया आपको कि पहले क्या लेंगे हम लोग, जैसे NaOH लिया, मैंने फ्लेक्स ली हमने NaOH के, ठीक है। हमें ऐसे नहीं दिया होगा कि आपको 1 मोल दिया होगा कि नंबर ऑफ काउंटिंग करके आपको दिए होंगे कि 1 मोल सोल्यूशन है, ये इतने नंबर है उनका। आपको क्या दिया होगा कि मान लो 10 ग्राम दिया हो हमें NaOH, ठीक है। तो 10 ग्राम हमने क्या डाला, नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग उसको पहले तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको वेट पता होना चाहिए। डेफिनेशन यही है कि वेट, जैसे W हमने वेट लिया और इसका मोलर मास हम लोग M में माने, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट बाई मोलर मास, वेट बाई मोलर मास। तो वेट कितना, अगर NaOH का वेट लेना हो हमने तो कितना आएगा यहाँ से 10 ग्राम, और मोलर मास जो है NaOH का मोलर मास कितना आता है, सोडियम का आपको पता है कि 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 23 इसका क्या होता है, मोलर मास। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के कितना हुआ ये 40 ग्राम और 1 मोल। हम बोल सकते हैं कि 1 मोल जो है ये मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो 40 ग्राम में होते हैं 40 ग्राम में, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं हम कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट किया जाए, मापा जाए उसका वेट NaOH के मॉलिक्यूल्स का, तो कितना आएगा वो 40 ग्राम आएगा। तो इसको यहाँ अगर हम लोग कर दें, वेट कितना है 10 और डिवाइडेड बाई कितना आया 40 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया ये 1/4 मोल, 0.25 मोल्स आएंगे ये 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमने अगर 10 ग्राम इसमें डाला तो इसका मतलब यही है कि हमने कितनी डाली 0.25 कितने में 1 लीटर के अंदर, ठीक है। कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स आए, इसमें 0.25 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के आए, और इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये 0.25 इज द मोलैरिटी, M इज द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या मतलब दूसरा फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, एक फार्मूला तो पीछे हमने किया, दूसरा फार्मूला है मोलैरिटी का क्या बन सकता है कि M इज़, अगर हम लोग A को सॉल्वेंट और B को सोल्यूट लेके चलें तो वेट कितना आएगा सॉल्वेंट का A, और मोलर मास कितना आएगा Ma, इसका वेट कितना आएगा सॉल्यूट का
बी, और मोलर मास बी का कितना आएगा mb। तो एक फार्मूला आपने यहाँ, मोलैरिटी इज WB ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, कई बार क्या है यहाँ पर अगर लीटर है 1 लीटर कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में आपको, अगर जो वाटर का वॉल्यूम आ जाए या कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाए आपको डेसीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर का मतलब है कि डेसीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर हो तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसको कई बार सीसी भी लिखा होता है क्वेश्चन में। सीसी का मतलब क्या है कि वो मिलीलीटर में है, उसको आपको बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इसमें डिवाइड कर, अगर मिलीलीटर में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 9.8 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर टू मेक 3.92 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या दिया हुआ है, निकालने किया हमने कैलकुलेट द मोलैरिटी। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन, हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग मोलैरिटी हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर्स। तो दोनों चीज़ें आपको, नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ दिया हुआ है, कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स 9.8 मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ कितना है 3.92 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग यहाँ से जब इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स लीटर, तो मोल्स पर मोल पर लीटर 9.8 मोल्स का मतलब क्या है कि इसके जो यूनिट्स आएंगे वो क्या आएंगे मोल पर लीटर। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2.5 के करीब आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे 2.5 मोल्स होंगे इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ये अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 2.5 मोल की मोलैरिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग 2.5 m। ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा 2.5 m। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की, मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नहीं दिए है, ना ही हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है। यहाँ वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में और जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं वो इन टर्म्स ऑफ हमें निकालने पड़ेंगे 4.9 ग्राम से निकालने पड़ेंगे। तो फार्मूले में हमें पता है कि मोलैरिटी का एक और फार्मूला हमने पीछे किया है कि वेट नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब जो वेट दिया होता है अगर उससे हम उसका मोलर मास से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। बहुत बार कर चुके हैं हम ये चीज। तो यहाँ पर हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वेट कितना दिया हुआ है 4.9 ग्राम दिया वेट सोल्यूट का, और सोल्यूट का मोलर मास कितना होता है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास सल्फर है, यहाँ से 4 ऑक्सीजन है, और इनका इंडिविजुअल जो होता है मास कितना कितना हो, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसको टोटल करेंगे हम 2 + 32 + 64, तो हमारे पास 98 AMU, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 98 ग्राम पर मोल कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल
मॉलिक्यूल्स का भार कितना होता है 98 ग्राम। ठीक है, पीछे हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ये हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रख लें तो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे 4.9 ग्राम डिवाइडेड बाई 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग अगर यहाँ रखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर मिलीलीटर दिया हुआ है, तो मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग 250 ml को अगर हमने कन्वर्ट करना होता है लीटर में, तो डिवाइड किससे करते हैं 1000 से, 1 लीटर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये मिलीलीटर किसमें कन्वर्ट हो गया लीटर में, तो ये भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो 4.9 ग्राम और यहाँ 98 ग्राम, इसको मोल इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, मोल ग्राम मोल इनवर्स। और यहाँ से VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250, और ये 1000 कहाँ चला गया, डिवाइड सा ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट करें तो यहाँ से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। तो 4.9 को किया तो 1/20 कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4.9 से 1/10 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ 49 2 ज़ा 98, 10 2 ज़ा 20, और मोल इनवर्स यूनिट साथ साथ लिखने होते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 4 ओवर लीटर, तो बोल सकते हैं हम लोग 4/20 मोल इनवर्स लीटर। ये ऊपर जाके इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आया ये 0.2 मोल, और ये ऊपर गया लीटर, तो क्या हो गया लीटर इनवर्स। तो ये क्या है आपके पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी आई यहाँ से 0.2 मोल लीटर इनवर्स, या ऐसे बोल सकते हैं आप 0.2 m। बोलने का मतलब ये है कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.2 मोल। ठीक है, कितने आएंगे 0.2 जो है वो मोल आएंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ये इसकी कंसंट्रेशन आएगी। तो इस तरह हम लोग यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और भी आप बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे मोलैरिटी को करते हैं, हम समझेंगे इसको डिफाइन किससे करते, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और बेसिक डिफरेंस क्या है मोलैरिटी और मोलैरिटी में, कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि मोलैरिटी में मास जुड़ा होता है। कैसे मास होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। डेफिनेशन इसकी करेंगे कि व्हाट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute taken in 1 kilogram of solvent। ठीक है, मोलैरिटी किसको बोलते हैं, मोलैरिटी मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन या मोलैरिटी को डिनोट करते हैं m से, कि हम लोग मास जो लेंगे, वेट जो लेंगे वो किस में लेंगे, यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वैसे ही आएगा। ठीक है, कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेंगे उसका जो वेट है वो किस में लेंगे हम लोग किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम हम बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। कैसे करते हैं इसको हम लोग, कि आपके पास मान लो सोल्यूट दिया हुआ है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मान के चलें कि मान लो 10 ग्राम जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, और हमने इसको 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम बीकर में वाटर लिया, उसको
उसका वेट लिया हमने और कितना आया वो वेट 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम उसका वेट आया, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया 10 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। अब वेट बढ़ के कितना हो गया, इसका टोटल वेट कितना हो गया 1010 ग्राम, ठीक है। तो वेट दोनों का मिला के कुल मिला के वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बड़ा नहीं था, वो 1 लीटर ही था और नंबर ऑफ मोल्स उसमें डिज़ोल्व हो गए थे। लेकिन मोलैलिटी में क्या होता है, जो सोल्यूट आपने डाला तो इसका वेट जो है बढ़ जाता है, तब ये आप बोलेंगे सोल्यूशन कितना बना 1010 ग्राम, ठीक है। और ये क्योंकि मास है, हम लोग इसका वेट लिया, वेट जो है वो एक्सपैंड हो सकता है, उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन जो वेट है उस पर कोई फ़र्क तो नहीं आता, उसका वेट तो चेंज नहीं होता। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है मोलैलिटी को एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी। वैसे तो अगर हम लोग सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट अगर H2O ले तो H2O की जो मोलैरिटी है रूम टेम्परेचर पर मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम होती है क्योंकि उनकी डेंसिटी एक जैसी होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी प्रेफर किसको करते हैं, मोलैलिटी को एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट और मोलैलिटी इज टेम्परेचर। क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ C6H12O6 ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया होता है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैलिटी आपने निकालनी है, फार्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सोल्यूट तो दिए नहीं है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मास दिया हुआ किसका, वेट दिया हुआ 36 ग्राम ग्लूकोज का, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है किलोग्राम की जगह क्या दिया हुआ 250 ग्राम। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि आपने 36 ग्राम को पहले तो नंबर ऑफ मोल्स में आपने कन्वर्ट करना है, दूसरा आपने ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो यहाँ पर वैसे ही सोल्यूट का अगर आप फार्मूला लिख लेंगे तो क्या होगा, WB सोल्यूट और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ 250 ग्राम, और इसको किस में बदलना आपने किलोग्राम में, तो आप कितना डिवाइड करेंगे 1000। तो ये यहाँ से आप यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें तो WB कितना आएगा, यहाँ से वेट कितना दिया हो 36 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का निकालेंगे, ग्लूकोज का C6H12O6 का मोलर मास निकालना है, 6 कार्बन है यहाँ पर, 12 जो है हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, मोलर जो मास होता है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और फिर से ऑक्सीजन का 16, तो 72 प्लस 12 प्लस 96, दिस विल कम्स आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। AMU आएगा 180 AMU आएगा, तो आपको पता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम क्या होता है, ग्राम पर मोल AMU जो होता है, ठीक है। 180 ग्राम पर मोल, यहाँ आप वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा 36 ग्राम और डिवाइड बाई 180 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर 250 kg, यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 80 ग्राम पर मोल, और ये कितना हो जाएगा ओवर 250, तो 5 ग्राम से ग्राम, तो कितना आएगा ये 4/5 मोल, ये मोल ऊपर चला जाएगा पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आएगा 0.8 मोल पर किलोग्राम, ठीक है। इसको यहाँ लिख दूँ मैं, तो 0.8, आपको पता है कि मोल पर किलोग्राम क्या है, यूनिट्स हैं किसके, मोलैलिटी के, इसको क्या करेंगे स्मॉल m में। तो मोलैलिटी का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर अगर
0.8 मोल अगर डिज़ोल्व हो जाते हैं ग्लूकोज के, तो हम बोलेंगे कि इसकी मोलालिटी कितनी है, 0.8 मोल पर किलोग्राम है। मोलालिटी कितनी